हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए BPSE 142 यानी 142 उसका यूनिट नंबर 6 लेके आई हूँ, जिसका नाम है रूस के प्रति भारत की नीति क्या कैसी है। सबसे पहले हम जानते हैं भारत रूस संबंध के बारे में कि क्या भूमिका निभाती है ये। आज़ादी के समय से ही भारत और सोवियत संघ के मध्य संबंध अच्छे रहे हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाते हुए भारत ने दोनों ही महाशक्तियों के सैन्य गठबंधनों से अलग रहने की नीति अपनाई, लेकिन अमेरिका की तुलना में सोवियत संघ के प्रति भारत का झुकाव अधिक रहा। यहाँ संबंध दो तरफा था, जिसकी संक्षेप में चर्चा इस प्रकार की जा सकती है। जैसे पहली बात करेंगे हम राजनीतिक संबंध की, सेकेंडली बात करेंगे आर्थिक संबंध की, फिर करेंगे सामरिक संबंध की और फिर करेंगे सांस्कृतिक संबंध की। उसके बाद ये तो जान लेंगे हम कि हमें क्या क्या लाभ हुआ है, किस तरह से, फिर जानेंगे रूस को क्या लाभ हुआ है, फिर दोनों को साझा लाभ क्या हुआ है ये जानेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक संबंध की। भारत और सोवियत संघ के राजनीतिक संबंध सदैव से बहुत अच्छे हैं। USSR का भारत को समर्थन भी है। ठीक, फर्स्ट कश्मीर मुद्दे पर, 2020 370 के मुद्दे पर, 1961 में गोवा और दमन द्वीप के विलय में, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में भारत का समर्थन, UNO में वोटों का प्रयोग 1971 2020 में, 1971 का युद्ध भारत के समर्थन में, सोवियत संघ पाकिस्तान के समर्थन में, अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस चीन जिसमें था। ठीक, 1971 यानी 1971 के भारत पाक युद्ध में USSR के द्वारा चीन को धमकी दी गई। आर्थिक संबंध के बारे में अब जानते हैं क्या लाभ हुआ है। भारत और USSR के आर्थिक संबंध 1950 से ही प्रारंभ हो गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी फिर 1956 से 1961 तक। इसके दौरान बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम में लौह इस्पात लगाने में मदद की गई। 1970 के आसपास खराब आर्थिक स्थिति में भारत को अपनी मुद्रा में व्यापार में छूट मिली। 1970 के दशक में पेट्रोलियम खनिज उर्वरक देकर भारत की सहायता की। और फिर उसके बाद भारत रूस व्यापार भी चल रहा है। सामरिक संबंध में यानी सैनिक संबंध भारत सोवियत संघ मित्रता का सबसे गहरा प्रमाण है। पहला, जैसे कि हम बात कर सकते हैं, सोवियत संघ के हथियारों का भारत सबसे बड़ा आयातक है। समय समय पर हथियार एवं सैन्य साजो सामान सोवियत द्वारा भारत की आवश्यकता के वक्त उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक, अंतरिक्ष अनुसंधान, रॉकेट ईंधन देकर USSR ने भारत की मदद की है। 1971 की भारत और सोवियत संघ ने 20 वर्ष की मैत्री संधि अपनाई है। यदि भारत पाकिस्तान के युद्ध कोई भी देश आया तो सोवियत संघ आएगा। भारत की सुरक्षा परिषद में सदस्यता के लिए समर्थन करवाया था इन्होंने, सोवियत संघ ने। कश्मीर और आतंकवाद पर समर्थन करवाया था। सांस्कृतिक संबंध के बारे में अब बात करते हैं। भारत और USSR के सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों के नागरिकों के जुड़ाव का भी प्रमाण है। दोनों ही देशों के वैज्ञानिक, लेखक, शोधकर्ता एक दूसरे देशों में आते जाते रहे। सोवियत संघ में तो भारतीय हिंदी फिल्मों की काफ़ी मांग रही है और मांग थी भी, जैसे मेरा जूता है जापानी और सिर पे लाल टोपी रूसी। ठीक, राज कपूर, ये गीत वहाँ पे बहुत प्रचलित थे। अब हम बात करते हैं भारत रूस संबंध में और क्या फ़ायदा हो गया। बहुध्रुवीयता, विश्व का सपना जो था ये साकार हुआ। 20 वर्ष की मैत्री संधि मिली। 21वीं सदी का लड़ाकू विमान बनाएंगे, ये कल्पना पूरी तरीके से कर ली गई है। और ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण करेंगे। और 20 अलग अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। 5400 और 40,000 करोड़। भारत रूस संबंध में भारत को क्या लाभ है, देखिए। कश्मीर मुद्दे पर समर्थन मिला, ऊर्जा आपूर्ति, रूस परमाणु रिक्टर और उच्च तकनीक प्रौद्योगिकी में मदद ताकि विकास हो। आतंकवाद की अंतर्राष्ट्रीय आपदा मानते हैं ये सब दोनों लोग मिलकर। रूस को क्या लाभ हुआ भारत से, तो रूस को भारत में बाजार प्राप्त हुआ है। भारत रूस के हथियार एवं सैन्य साजो सामान का सबसे बड़ा खरीदार है और रूस तेल का निर्यातक देश है एवं भारत तेल का आयात करता है। भारत रूस साझा लाभ, इन दोनों के मिलकर क्या लाभ है, ये तो हमने अलग अलग लाभ देख लिए, उनको क्या लाभ है और हमको क्या लाभ है। अब मिक्सचर लाभ क्या है हमें, देखिए। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मध्य एशिया में तेल उत्पादन के लिए भारत रूस ने मिलकर निवेश किया। USA के दबाव के बावजूद रूस ने भारत को क्रायोजेनिक ईंधन, जो रॉकेट एवं अंतरिक्ष अनुसंधान में बड़ी मदद है। आतंकवाद पर साझा लाभ है। पर्यावरण में ईरान का परमाणु में, फिलिस्तीन मुद्रा में। भारत रूस संबंध नवीन घटनाएं क्या क्या हुई हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा 2018। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठक के लिए रूस के राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन 2 दिवस की भारत यात्रा पर अक्टूबर 2018 को दिल्ली पहुंचे। भारत और रूस के बीच 5 और 4,000 मिसाइल सौदे पर हस्ताक्षर हुए तथा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रूस हमारे संबंध अद्वितीय हैं। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा 2019। भारत के प्रधानमंत्री सितंबर 2019 में दो बतौर मुख्य अतिथि 5th आर्थिक फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण चाहते हैं ताकि दोनों देश अन्य देशों के लिए सस्ती दरों पर निर्यात के लिए सैन्य उपकरण बना सकें। मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और भारत और रूस के कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। रूस के सुदूर पूर्व शहर का दौरा करने वाली मोदी सरकार मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक, ये हमने क्या बात कर ली चैप्टर नंबर 6 की। आई होप आपको ये चैप्टर नंबर 6 अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।